ओम अल्लाह मनु आदम, क्या मतलब? जिन लोगों ने भी हक गोई का से काम लिया, जिन लोगों ने भी बेहतर रास्ता दिखाने की कोशिश की, जिन लोगों ने भी आंखें में आंखें डालकर बात करने की कोशिश की, इन्हीं तंजीमों के साजिशों के वो शिकार हुए। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी शख्सियत जिसको ये मलका हासिल था, जिसके अंदर वो इल्म था कि वो ईश्वर, अल्लाह, ओम सबका डिफिनेशन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी में कर सकता था, उस शख्सियत को इस देश से निकाला गया और ये तंजीमें खामोश तमाशाई बनी रही। इन लोगों की साजिश की वजह से वो लोग निकले यहां से। आज दुनिया, मैं फिर नाम ले रहे हैं आप, नाम लेना भी जुर्म कर दिया इन लोगों ने। आज दुनिया में वो दबदबे से चल रहा है, फीफा का फीता काट रहा है। इनको शर्म नहीं आ रही है कि वैसी शख्सियत को इस मुल्क से भगाया गया देशद्रोही का कर, और ये खामोश बैठे रहे। आज कई तंजीमें हैं जिस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिसको जेलों में डाला जा रहा, ये मजे ले रहे हैं। क्यों? ये कहते हैं वन मैन शो, मैं ही हूं और कोई नहीं दूजा। भाई अब नहीं, फिर आपको मुसलमानों से मांगनी चाहिए कि 100 साल से ज्यादा उम्र आपकी हो चुकी है, यानी जमीयत उलमा हिंद की। आपने इस मुल्क के मुसलमानों को क्या दिया? इस मुल्क के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के शहादत का दंश और 5000 से ज्यादा बड़े दंगे का दर्द आपने मेरठ दिया, आपने मलियाना दिया, आपने हाशिमपुरा दिया, आपने अलीगढ़ दिया, आपने मुरादाबाद दिया, आपने फिरोजाबाद दिया, आपने कानपुर, आपने मऊ, आपने वाराणसी, आपने भदोही, आपने भागलपुर, और आपने नालंदा, आपने सीतामढ़ी, आपने क्या कहते हैं मुंबई, आपने भिवंडी, आपने गोवंडी, आपने जमशेदपुर और टाटा और कलकत्ता। एक शहर बता दीजिए जहां दंगे फसाद न हुए हो मजहब के नाम पर। तो तंजीमें तो ये थी, लेकिन क्यों प्यार नहीं रहा, क्यों मोहब्बत नहीं रहा, क्यों मेल नहीं रहा, क्यों हिंदू और मुसलमानों के बीच ये जहर किसने घोला? ये सवाल हमसे आप पूछिएगा, ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जाएगा कि आजादी से पहले भी जब मुल्क बट रहा था तो क़यादत आपके हाथ में थी, आपने जिन्ना को नहीं संभाला, मुल्क बंटवा दिया। मुसलमानों को तब कमजोर आपने किया। अगर आप उस वक्त मुल्क को बंटने से रोक लिए होते, जिन्ना जैसे से आप निमट लिए होते, तो शायद आज जो भारत है वो अब नहीं होता। भारत एक अखंड भारत, दुनिया की महाशक्ति, सबसे ताकतवर मुल्क होता, लेकिन आप नहीं किए, फेल हुए। लेकिन बंटवारे के बाद भी क़यादत आपके हाथ में थी। नेहरू के असिस्टेंट आप, इंदिरा के असिस्टेंट आप, राजीव के दाहिने हाथ आप, और क्या कहते हैं नरसिम्हा राव के दाहिने हाथ। तो बाबरी मस्जिद क्यों शहीद हुई ये भी बताइए। आप ये बताइए कि पर्सनल लॉ बोर्ड में इंटरफेयर क्यों हुआ ये बताइए। आप ये बताइए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को खत्म क्यों किया गया, आप ये जवाब दीजिए। आप ये जवाब दीजिए कि मुसलमानों के हाथ में कटोरा क्यों आया, सक्सेस कमेटी की रिपोर्ट ने ये क्यों कह दिया कि मुसलमान दलितों से भी पीछे है। किससे सवाल पूछा जाएगा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला कहां लुटा। मुझे मोदी और अमित शाह से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबरी का दम आप भरते हैं, चंदा आप लेते हैं, धंधा आप करते हैं, होटल आप बनाते हैं, मकान आप बनाते हैं, विदेशों में तिजारत आप करते हैं, कौम के नाम पर ज़कात, खैरात, सदका, फितरा, अतिया सब आपने लूटा, लेकिन मुसलमानों को क्या दिया? ये सवाल मैं नहीं करूंगा। अल्लाह के 99 नाम है, ये तो हमें पढ़ाया गया है, कोई आज की बात नहीं है। ये बचपन में हम लोगों को पढ़ा दिया गया था, रटा भी दिया गया था। सैकड़ों साल नहीं, हज़ारों साल पहले बता दी गई हैं, और बार बार हर मदरसे में, हर दरसगाह में, हर तालीम की जगह पर बताया जा रहा हो, उसको इतने बड़े इजलास में गिनाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। ये तो एक बात। दूसरी बात, आपको पता है इस मुल्क में पिछले 3-4 दशकों से मंडल कमीशन के लागू होने के बाद लगातार जो है वो अभियान चलाया गया है। उससे भी पहले अगर आप देखें तो उससे पहले आपको मैं बताऊं, आज़ादी से पहले बाबा साहब अम्बेडकर से पहले स्वामी पेरियार, उससे भी पहले ज्योतिबा फूले, और अब के दिनों में आज़ादी के बाद कांशी राम, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान और रामदास अठावले और कई नेता, उदित राज, और सैकड़ों नाम हैं जो मनुवाद के खिलाफ लगातार पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। मनु नाम आते ही मनु स्मृति जहन में आता है। दुनिया जानती है 1927 में, यानी आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूं मैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनु स्मृति दहन किया था, यानी नजरे आतिश कर दिया था। और मनु स्मृति के लेखक जो है उनको मनु कहा जाता है। जाहिर सी बात है, एक जब परसेप्शन बना है, एक जहन बना हुआ है कि मनु का मतलब मनु महाराज, तो आपने हजरत आदम जैसे पाकीज़ा नाम को मनु से क्यों जोड़ा? ये एक सवाल है बड़ा। क्या मंशा आपकी थी? ज़रूरत क्या पड़ गई थी? किसको आप पढ़ा रहे थे? क्या वहाँ जाहिलों की जमात थी जो आप बता रहे थे, या वो तमाम उलमा की जमात थी? क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद है, तो उलमा को भी अगर इतने 100 साल के बाद भी आप अली बे ते ही पढ़ाएंगे जो हम लोग पढ़े हैं, अब अली बाता हो गया, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी जाहिल जमात अब सरजमीन पर कहीं नजर नहीं आएगी, जो आप वो पढ़ा रहे हैं जो बचपन में कई सैकड़ों सालों से बच्चों को पढ़ा दिया गया। मतलब साफ है कि ये षड्यंत्र और साजिश के तहत ये इजलास किया गया था। षड्यंत्र और साजिश क्या थी?
आपको याद होना चाहिए, आप पत्रकार हैं, हमेशा मार्केट में रहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी चल रहा था मसला, स्वामी प्रसाद मौर्य चल रहे थे, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर चल रहे थे, तमाम तरह के लोग उनके समर्थन और विरोध में चल रहे थे। यानी कि अपमानजनक जो माहौल है उससे उबरने का मूवमेंट, यानी कि सम्मानजनक जीवन जीने का अभियान, यानी कि अधिकार लेने का माहौल, यानी कि हिस्सेदारी की बात, ये जब माहौल मुल्क में बना, जब काशीराम के जमाने में माहौल बना, तो आपको याद होगा मंडल कमीशन के फौरन बाद कमंडल अभियान चला था और राम मंदिर के आड़ में उस मंडल कमीशन का जनाजा निकाला गया और मंडल की धार खत्म कर दी गई और धर्म आकर गालिब हो गया। फिर दोबारा अब ये 2022-23 में जब ये चला तो फिर इसकी जान को निकालने के लिए, आपको पता है, आप लोगों ने खूब चलाया है, मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक हैं, उनको कितने उल्टे पुल्टे बयान देने पड़े, सबका डीएनए एक है। अच्छा, मदनी साहब से मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि मोहन भागवत का यह बयान कि सबका डीएनए एक है, क्या उस पर उनका क्या रवैया रुख है, क्या वाकई सबका डीएनए एक है? फट से मदनी साहब कहेंगे हाँ हाँ सबका डीएनए एक है। क्यों? कि जो मोहन भागवत है वही मदनी है। मदनी साहब भी विदेशी, मोहन भागवत भी विदेशी, मदनी भी विदेशी। मदनी साहब बताएं कि भारत के हैं क्या? भारत के हो जाएंगे तो मदनी कहां से खानदान हो जाएगा? एक आदमी मदीना में गया होगा कोई इनके खानदान का, बाकी तो आसमी कासमी हाशमी नदवी होना चाहिए। सब कैसे मदनी हो जाएंगे? बच्चा बच्चा उनके यहाँ मदनी हो जा रहा, मुर्गा मुर्गी भी मदनी हो जा रहा। इसका मतलब उनका नस्ब जो है, आपका कहने का मतलब मदनी साहब जो है मोहन भागवत के इशारे पे चल रहे हैं। मैं अभी पूरी बात कर रहा हूं, मोहन भागवत विदेशी है मैं नहीं कह रहा हूं। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब में लिखा है कि आर्यंस विदेश से आए हैं और ये 5,500 साल पहले आए हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी अपनी किताब में लिखा, दोनों की किताब है, वोल्गा से गंगा तक, सर्च कर लीजिए गूगल पर, और द आर्किटिक होम इन द वेदास इंग्लिश में किताब है, उसको भी आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया है कि आर्यंस बाहर से आए। तो भैया सादात जो हैं सैयद दो तरह के हैं, एक हिंदुस्तानी सैयद जो अपने कामों से या फिर कन्वर्जन उनका अपर कास्ट से हुआ वो सैयद हो गए, एक वो जो कहते हैं मैं आले रसूल हूं। हमारे नबी मक्का में पैदा हुए, उनका कबीला कुरैश मक्का का था, अगर आले नबी कोई होगा तो वो मक्की होगा, वो उसका कनेक्शन मक्का से होगा, तो वो भारतीय नहीं हो सकता। भारतीय नागरिक हो सकता है लेकिन भारतीय मूल का मूल निवासी नहीं हो सकता है। जैसे आर्यंस भारत के नागरिक हैं लेकिन वो मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी के नारे में आपने सुना होगा बोल 85 जय मूल निवासी। क्या मदनी साहब ने यह नारा नहीं सुना था, बोल 85? क्या मदनी साहब ने तिलक तराजू नहीं सुना था? क्या मदनी साहब ने DS4 नहीं सुना था? क्या मदनी साहब ने भूरा बाल लालू का नहीं सुना था? क्या मदनी साहब ने काशीराम के उस अभियान को नहीं देखा था? क्या मदनी साहब को बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान का ज्ञान नहीं? क्या मदनी साहब को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का ख्याल नहीं? मदनी साहब को अली अनवर अंसारी के मसावात की जंग का इल्म है या नहीं? ये सारे सवालात हैं जिस पर पानी और पर्दा डालने के लिए मदनी साहब ने ये ड्रामा किया। ओ मल्ला मनु आदम क्या मतलब। उसके बाद लोकेश मनी जो है, जो जैन धर्म गुरु है, वो स्टेज पे नाराज होकर चले गए, कहीं फालतू बातें। सिर्फ नाराज नहीं हुए, नाराज हो गए उन्होंने, ना सिर्फ नाराज नहीं हुए, उन्होंने मुनाजरा का चैलेंज भी कर दिया इनको। क्या बात जी, आप पूरे वीडियो देखिए। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ हमसे कीजिए, यानी मुनाजरा कीजिए, इस आपके इस तमाम चीजों को हम रद्द करते हैं। मदनी साहब क्या मुनाजरे के लिए तैयार है? मदनी साहब ने तो माफी मांग ली 100 बार, एक बार नहीं। एबीपी न्यूज पर उन्होंने कहा कि मैं 100 बार माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए लोकेश मुनि जी। 100 बार माफी, 100 बार वो हेडिंग लगा है कि 100 बार माफी मांगी, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मदनी साहब ने ऐसा काम क्यों कर दिया आपने? माफी आपको मुसलमानों से मांगनी चाहिए कि 100 साल से ज्यादा उम्र आपकी हो चुकी है, यानी जमीयत उलमा हिंद की। आपने इस मुल्क के मुसलमानों को क्या दिया? इस मुल्क के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के शहादत का दंश और 5000 से ज्यादा बड़े दंगे का दर्द आपने मेरठ दिया, आपने मलियाना दिया, आपने हाशिमपुरा दिया, आपने अलीगढ़ दिया, आपने मुरादाबाद दिया, आपने फिरोजाबाद दिया, आपने कानपुर, आपने मऊ, आपने वाराणसी, आपने भदोही, आपने भागलपुर और आपने नालंदा, आपने सीतामढ़ी, आपने क्या कहते हैं मुंबई, आपने भिवंडी, आपने गोवंडी, आपने जमशेदपुर और टाटा और कलकत्ता। एक शहर बता दीजिए जहां दंगे फसाद न हुए हो मजहब के नाम पर। तो तंजीमें तो ये थी, लेकिन क्यों प्यार नहीं रहा, क्यों मोहब्बत नहीं रहा, क्यों मेल नहीं रहा, क्यों हिंदू और मुसलमानों के बीच ये जहर किसने घोला? ये सवाल हमसे आप पूछिएगा, ये सवाल आपसे
इसलिए पूछा जाएगा कि आजादी से पहले भी जब मुल्क बट रहा था तो क़यादत आपके हाथ में थी, आपने जिन्ना को नहीं संभाला, मुल्क बंटवा दिया, मुसलमानों को तब कमजोर आपने किया। अगर आप उस वक्त मुल्क को बंटने से रोक लिए होते, जिन्ना जैसे से आप निमट लिए होते, तो शायद आज जो भारत है वो अब नहीं होता। भारत एक अखंड भारत, दुनिया की महाशक्ति, सबसे ताकतवर मुल्क होता, लेकिन आप नहीं किए, फेल हुए। लेकिन बंटवारे के बाद भी क़यादत आपके हाथ में थी। नेहरू के असिस्टेंट आप, इंदिरा के असिस्टेंट आप, राजीव के दाहिने हाथ आप, और क्या कहते हैं नरसिम्हा राव के दाहिने हाथ। तो बाबरी मस्जिद क्यों शहीद हुई ये भी बताइए। आप ये बताइए कि पर्सनल लॉ बोर्ड में इंटरफेयर क्यों हुआ ये बताइए। आप ये बताइए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को खत्म क्यों किया गया, आप ये जवाब दीजिए। आप ये जवाब दीजिए कि मुसलमानों के हाथ में कटोरा क्यों आया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये क्यों कह दिया कि मुसलमान दलितों से भी पीछे है। किससे सवाल पूछा जाएगा? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला कहां लुटा। मुझे मोदी और अमित शाह से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबरी का दम आप भरते हैं, चंदा आप लेते हैं, धंधा आप करते हैं, होटल आप बनाते हैं, मकान आप बनाते हैं, विदेशों में तिजारत आप करते हैं, कौम के नाम पर ज़कात, खैरात, सदका, फितरा, अतिया सब आपने लूटा, लेकिन मुसलमानों को क्या दिया? ये सवाल मैं नहीं करूंगा। मैं भारत का मुसलमान नहीं हूं, मैं सवाल नहीं कर सकता उनसे। ये हक हमें हासिल है बहैसियत मुसलमान होने के भी, और ये हक हमें हासिल है बहैसियत भारतीय होने के भी। भारतीय संविधान भी हमें अधिकार देता है। कहने का मकसद है कि मतलब है कि देश भर में जितने फसादात हुए सबके जिम्मेदार जमीयत है। नहीं तो कौन है? गुलाम सरवर है क्या? एलिगेशन लगा रहे बहुत बड़ा। नहीं मैं बड़ा नहीं, मैं सीधा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल लाव लपेट की बात नहीं। को अपनी जबान, अपने अल्फाज वापस लेना। आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं, आज तक तो मैं वापस नहीं लिया। तबलीगी जमात के वक्त जब कोरोना का मसला था, देश के लोगों ऑपरेशन वायरस सिर्फ यूट्यूब पर जाकर दबाना, पता चल जाएगा गुलाम सरवर तब नहीं झुका। और तमाम साजिशें इस मुल्क में साजिशें हुई हैं। जिन लोगों ने भी हक गोई का से काम लिया, जिन लोगों ने भी बेहतर रास्ता दिखाने की कोशिश की, जिन लोगों ने भी आंखें में आंखें डालकर बात करने की कोशिश की, इन्हीं तंजीमों के साजिशों के वो शिकार हुए। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी शख्सियत जिसको ये मलका हासिल था, जिसके अंदर वो इल्म था कि वो ईश्वर, अल्लाह, ओम सबका डिफिनेशन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी में कर सकता था, उस शख्सियत को इस देश से निकाला गया और ये तंजीमें खामोश तमाशाई बनी रही। इन लोगों की साजिश की वजह से वो लोग निकले यहां से। आज दुनिया, मैं फिर नाम ले रहे हैं आप, नाम लेना भी जुर्म कर दिया इन लोगों ने। आज दुनिया में वो दबदबे से चल रहा है, फीफा का फीता काट रहा है। इनको शर्म नहीं आ रही है कि वैसी शख्सियत को इस मुल्क से भगाया गया देशद्रोही कहकर, और ये खामोश बैठे रहे। आज कई तंजीमें हैं जिस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिसको जेलों में डाला जा रहा, ये मजे ले रहे हैं। क्यों? ये कहते हैं वन मैन शो, मैं ही हूं और कोई नहीं दूजा। भाई अब नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। क्यों? इसलिए नहीं चलेगा, ये वो लोग हैं जो मनुवाद को परोसते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम में अशराफ, अरजाल, अजलाफ का समर्थन किया है। उन किताबों को जिसमें इन अल्फाज का जिक्र है उसको इस्लामी किताब बनाकर पेश किया है। ये बहुत बड़े मुजरिम हैं। जब तक जमीयत उलमाए हिंद नाम की तंजीम खत्म नहीं होगी, भारत का मुसलमान कभी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरीके से वहां पर मुसलमान जितने भी थे उस इजलास में, और भी देश भर के मुसलमान उन्होंने तायद किए मौलाना के इस बयान से, और आप जैसे कुछ लोग मुखालिफत पर उतर आए हैं। बाबा बागेश्वर का नाम सुने कि नहीं सुने? बाबा बागेश्वर का तो नाम सुने ही है, ट्रेंडिंग में है। मैं बाबा बागेश्वर के यहाँ जो भीड़ है वो किसकी है? कोई हैवान तो नहीं है, वो भी इंसान ही है। बस वैसे ही भीड़ वहां भी थी, भक्तों की भीड़। भक्त, ये बिल्कुल भक्त इधर भी बिल्कुल शख्सियत परस्त लोग हैं। वो इस्लाम को कम, मौलाना को ज्यादा फॉलो करते हैं। मेरा अल्लाह वाला इस्लाम है, उनका मुल्ला वाला इस्लाम है। मैं मुल्ला वाले इस्लाम पर नहीं चलने वाला। दो इस्लाम है क्या? दो इस्लाम नहीं है, अरे दो सदर है इस तंजीम में। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है कि तंजीम एक, स्टेज एक, सदर दो। ये तो आप देखिए, और बड़ी चालाकी से सदर दो तो दो खेमे का नहीं, चचा चोर और भतीजा पाजी। ये कोई बात है भाई? चचा और भतीजा सदर हो गए। कोई अंसारी, मंसूरी, रायन, हललखोर, चमेला, झोजा, नट, बक्को, डफारी, तेली, तंबोली, घोसी, गद्दी, कोई इनको क्या कहते हैं, ललबेगी, मीरासी, मिर्शिकार, नट, डफाली, कोई नहीं पूरे भारत में मिलता है। सिर्फ वही खानदान ही रहेगा। ये कौन सा इस्लाम है भैया? ये कौन सी डेमोक्रेसी है भैया? जरा हमको समझाइए ना हिंदी में कि आखिर तमाम वो बिरादरियां, तमाम जो 80-90% जीव, ये लफ्ज मैं बोलता हूं, देखो देखो देखो, ये तो इस्लाम में बिरादरी फैला रहा। इस्लाम में बिरादरी मैं फैला रहा हूं? क्या आपकी तंजीम फैला रही? आपने अशराफ अजलाफ लिखा, अरजाल लिखा कि मैंने लिखा? आलिम दीन के बारे में ऐसी बातें करेंगे आप? नहीं, आलिम दीन जो उलमाए हक है वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है, ठीक है, वो हमारे रहनुमा है। लेकिन ये उलमाए हक नहीं है, ये उलमाए सू है। उलमाए सू? यस यस। कहाँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि गुलाम सरवर को अपने अल्फाज वापस लेने पड़ जाएंगे। किसी कीमत पर नहीं, कभी नहीं। मैं तो पूरा, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत चिट्ठे खुलेंगे इनके।